मिली है, रिसीव हुई है। हाँ जी। आपने मुझे 2 रसीदें भेजी हैं आपकी, एक आपने 1-1 लाख की रसीद है और एक आपकी 50,000 की रसीद है। हाँ सर। तो पहले आप 2 लाख रुपए मैंने पीसीबी प्लान में लगाया था सर, मैंने हाँ साइंस सिटी में साइन वैल्यू करके प्रोजेक्ट था, उसमें लगाया था। ओके। वो मैंने भेज दी। ये 2018 में सर मैंने तो पर्सनल लोन लेके लगाया था सर, ये 2 लाख वाला। हाँ ओके, तो आपने प्लॉट बुक कराया था ना ये? हाँ सर, प्लॉट बुक कराया था सर इसमें 834। ओके, तो मुझे अलॉट भी हो गया था उसमें। तो प्लॉट कौन सी है उसका भी मैंने एक एप्लीकेशन के थ्रू, उसमें एप्लीकेशन था एक, हाँ तो उसमें तो लॉगिन किया था, तो वहाँ उसका स्क्रीनशॉट भी भेजा हूँ जो प्लॉट अलॉटेड हुआ था। ओके, 834 करके ऐसे प्लॉट। तो अभी क्या चाहते हैं इसमें? आपका जो मैं देख रहा हूँ, एक आपका हाँ पेमेंट सर। आया 1 लाख का लॉयल्टी पॉइंट बंधन चेक से। ये आपने लगाई हाँ थी या सर। ये किसने दिया था? ये बंधन वाली जो चेक है नहीं किसने सर, दिया? हाँ, ये सर एक एजेंट है क्या मोहम्मद आजम करके, हाँ, उनके थ्रू लगाया था सर। तो आपको मनीष शर्मा जी ये बात आज हमसे पूछना पड़ेगा कि भाई जो लॉयल्टी पॉइंट की आपने चेक लगाई है उस चेक का क्या डिटेल है, क्योंकि बगैर उसके तो आपका ये रसीद अमान्य रहेगी। ये आपने इसके बदले में उनको क्या दिया था? ये जो लॉयल्टी पॉइंट इसके बदले में क्या दिया? ये तो मैंने पूरा पैसा कैश में दिया था उनको, ये तो रसीद उन्होंने मुझे बाद में दिया। और ये फेडरल बैंक की आपके अकाउंट की चेक थी? मतलब जो फेडरल बैंक की चेक आपके अकाउंट है या किसका अकाउंट है ये? नहीं, वो तो उनका अकाउंट का है, फेडरल बैंक का। उनके अकाउंट में डाला था पैसा मैंने। आपने पैसा उनके अकाउंट में डाला और ये उनसे बातचीत होती है आपकी? अभी सर वो तो फोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं पिछले कुछ समय से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली सर मेरी एक और बुआ जी है, उनका भी करीब 9.5 लाख रुपए फंसा पड़ा है सर उसमें। देखो, पहले तो आप लोगों को ये बता दें, फंसा पड़ा जैसा अल्फाज इस्तेमाल करना बंद करें, क्योंकि फंसा पड़ा होता तो मेरी कॉल आपस में गई होती। पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको। दूसरी चीज, ये जो आपका जो पेमेंट है, इसमें जो कमी मैं आपको बता रहा हूं, इस कमी को आप ही को दूर करना है। ये जो फेडरल बैंक का अकाउंट है, अगर उनका है तो कल अगर वो आकर के आजम ने ये क्लेम कर दिया कि ये पैसा मेरा है, तो कंपनी की मजबूरी होगी उनको वो पैसा देने के लिए। कंपनी फिर आपको पैसा नहीं दे पाएगी। नंबर 1। इसका रास्ता ये है कि मिस्टर आजम से आपको एक लेना पड़ेगा एनओसी, और वो लगा करके आप बाकायदा आप एक एप्लीकेशन बनाएं और एप्लीकेशन आजम को दें, मतलब हमें भेजें, जिसके अंदर उनको आजम को भी एप्लीकेशन दे कि ये जो पैसा मैंने आपके अकाउंट में दिया था शाइन सिटी में निवेश के लिए, ये पैसा मेरा निवेश शाइन सिटी में आपने अपने चेक के द्वारा यदि किया है, तो आप मुझे इसकी एक एनओसी प्रदान करें कि यदि मैं ये पैसा कंपनी से लूं तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो अगर लिख करके देते हैं कि फला फला अमाउंट जो कि उन्होंने आपसे रिसीव किया, उसके बदले में चेक नंबर इतने इतने से उन्होंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा जमा किया, वो आपके पक्ष में था और ये पैसा आपका है और इसके लिए कंपनी से डायरेक्ट क्लेम कर सकते, इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो एक एनओसी आपको उनसे ये लेना पड़ेगा जो मुझे आपको भेजना पड़ेगा। दूसरा, लॉयल्टी पॉइंट वाले पैसे के लिए आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि लॉयल्टी पॉइंट किस चीज का लॉयल्टी पॉइंट है, और वो उसको बाकायदा उसका भी उनसे एक लेटर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उनका कोई प्लॉट हो जिसे उन्होंने एडजस्ट कराया हो, उनकी कोई चेक हो जिसे उन्होंने एडजस्ट कराया हो, क्योंकि उसे दिया गया है, जो चेक दिया गया बंधन बैंक की चेक दी गई है, ठीक है। तो ये चेक उनको मिली होगी और वो उन्होंने चेक अपने अकाउंट में ना लगा करके वो आपके उसमें उन्होंने लॉयल्टी पॉइंट में कन्वर्ट करा के आपके उसमें लगा दिया उन्होंने, ठीक है। ये 1 लाख रुपए का, तो आप उनसे एक बार इसका भी आप एनओसी लेंगे, तब जाकर आपका केस आगे बढ़ पाएगा। इसमें सर इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने सोल्यूशन तो बताया आपको ना कि आपका ये तीनों पैसा हमारी कंपनी में डायरेक्टली आपकी तरफ से नहीं खड़ा है। दो जो आपकी चेक दिखा, उसमें जो उसमें जो वाउचर जो हमको मिला है वो तो हमारे नाम से ही इशू हुआ है ना, उसमें तो शो कर रहा है ना जो आपके कंपनी के थ्रू जो तो भाई सुनो, मेरी बात सुनिए। जब तक कंपनी किसी लीगल मामलात में ना गई हो, कोर्ट कचहरी में ना गई हो, तब तक ये सारी चीजें सामान्यतः चलती रहती हैं। अभी हमें आपका क्लेम लेके पहले कोर्ट में जाना है। हमें यह दिखाना है कि हमारे कस्टमर हैं, इनका पैसा हमारी कंपनी में आया है, और आप यदि परमिशन देते हैं तो हम इनको अपनी तरफ से सेटल कर देते हैं। कोर्ट चाहे दे चाहे ना दे, हमें खाली इजाजत दे, हम इनको अपने सेटल कर दें। कोर्ट इजाजत दे देगी उसमें, क्योंकि आपस में कानून है ये, ठीक है, समझौते कानून बना है। लेकिन हम उसमें जो दस्तावेज जो पेपर लगाएंगे, वो पेपर में हमें साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा इसी आदमी का है, जिसके लिए 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट है बैंक ट्रांजेक्शन और एक है उसकी रसीद।
अगर आपके बैंक से पैसा आया है तो उसकी रसीद आपकी, वो दोनों चाहिए होगी, कि ऐसा तो नहीं कि आपने जो पैसा दिया हमको उसकी रसीद किसी और को दे दी हो आपने। तो दोनों चीज चाहिए। जैसे मान लो अभी इन्होंने, आजम ने पैसा अपने अकाउंट से दिया, कल अगर ये पहुंच जाए कि साहब ये मेरा बैंक ट्रांजेक्शन कंपनी में आया है और रसीद आपके पास है, आप भी पहुंचे हुए हैं कि साहब ये रसीद मेरे पास में है, तो मुझे तो डबल क्लेम देना पड़ जाएगा ना वहां पर। तो जब तक दोनों दस्तावेज एक साथ नहीं होंगे, कि जो बैंक ट्रांजेक्शन है उसकी रसीद जब तक साथ में नहीं होगी, तब तक उसकी मान्यता नहीं होगी। तो आपको जो मैंने सोल्यूशन दिया है कि आप उनसे बैंक ट्रांजेक्शन उन्होंने कंपनी में किया है उसका स्टेटमेंट प्लस उसके एनओसी दोनों आप हमें प्रोवाइड कराइए। स्टेटमेंट प्लस एनओसी, जी साहब, दोनों चीज। बिल्कुल। क्यों मेरे भी यहाँ पे उन्होंने मेरे नाम पे तो उसमें तो लिया है साइन सिटी में। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने, आप पूरा भी ये लेकर कि आपने उनके अकाउंट में पैसा डाला, वो पैसा उन्होंने अपने अकाउंट से ट्रांसफर कंपनी में किया। हम ये पूरा लगाएंगे कोर्ट में कि मिस्टर मनीष ने पहले पैसा दिया है आजम को और आजम ने पैसा अपनी चेक से कंपनी को दिया है, तो पैसे पे क्लेम आजम का नहीं बल्कि मनीष का होगा। अन्यथा हम ऐसे कोई क्लेम लेके जाएंगे कोर्ट में तो कोर्ट कह सकती है भाई आप तो ऐसे फर्जी किसी खड़ा कर देंगे। हाँ सर, समझ बात को, ये है कहानी पूरी। तो मनीष जी आप ये फॉर्मेलिटी पूरी करें, दोबारा आप मुझे सब करिएगा, सारी से मेल करिए, ठीक है। पर ये एनओसी वाला, एक लॉयल्टी पॉइंट वाला क्या कह रहे थे सर आप अभी? लॉयल्टी पॉइंट में आप उनसे पूछ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल करिए रिकॉर्ड, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसको आगे भी सर्कुलेट कर दूंगा ताकि सबको मैसेज चला जाए। लॉयल्टी रिकॉर्ड नहीं किया है अभी। मैं आपको भेजूंगा रिकॉर्डिंग, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको अभी। मैं थोड़ा मेरे को भेज दीजिएगा। बिल्कुल, लॉयल्टी पॉइंट में आपको ये करना है उनसे बात करके कि ये लॉयल्टी पॉइंट किस चीज का है। वो अगर बाय दे हो सकता है कोई उनका प्लॉट हो, जिसे उन्होंने बंधन बैंक की चेक है दिखाई हुई है। तो अब इसको ऐसे समझिए मनीष कि अगर मान लो ये चेक उनके नाम की थी तो जाहिर बात है निवेश भी उनका रहा होगा कंपनी में, ठीक है। बदले में कंपनी उनको चेक दी होगी, उस चेक को उन्होंने आपके उसमें लॉगिन करा करके आपसे कैश रख लिया। कल भविष्य में वो आए और जो उनका निवेश था कंपनी में वो दिखाकर कंपनी में या कोर्ट में ये दावा करे भाई निवेश तो मेरा है और ये निवेश का मुझे फायदा दिया जाए, तो कंपनी की मजबूरी बनेगी फिर उनको, क्योंकि निवेश तो उनका है ना। तो आपको उनसे एक लेटर एनओसी ये भी लेना पड़ेगा कि जो आपने लॉयल्टी पॉइंट में जो बंधन बैंक की चेक लगाई है वो चेक आपको मिली क्यों थी। मानो 1 लाख की चेक मिली तो बदले में आपने कुछ निवेश किया होगा पहले, तो आप उस निवेश का बाकायदा प्रूफ देते हुए कि हमने 2017 में 14 में 15 में कंपनी में ये पैसा निवेश किया था, ये इसका इन्वेस्टमेंट है, जिसके बदले में कंपनी ने मुझे एक चेक प्रदान की और वो चेक मैंने कंपनी में लगा करके लॉयल्टी पॉइंट के जरिए मैंने मनीष का पेमेंट प्राप्त कर लिया और मैंने लॉगिन करा दी। निकट भविष्य में यदि मनीष इसका क्लेम करते हैं तो मेरा जो निवेश है वो निवेश मनीष का निवेश माना जाए और कंपनी उसका जो लाभ मनीष को दे, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। यह होगा लॉयल्टी पॉइंट का रास्ता, ठीक है। बगैर इसके आपका काम नहीं बन सकता है। जी सर, ठीक है मनीष, ठीक है सर। सर इसका तुम कुछ एक्सपेक्टेड डेट बता सकते हैं क्या सर, कब तक इसका रिजॉल्व होगा? मेरे सामने जितने कस्टमर है सबके लिए मैं जून तक खत्म करूंगा सारा मामला। आप जितनी जल्दी मुझे पेपर प्रोवाइड करें उतनी जल्दी आपका काम लाइन में लगेगा। जून से पहले मुझे खत्म कराना है। आपको उसी मेल पे करूं सर? बिल्कुल बिल्कुल मेल पे करेंगे, सेम इसी वाले में जो आपकी ईमेल आई है इसी में रेफरेंस देते हुए रिफॉरवर्ड कर देंगे मुझे, ठीक है। जी सर। सर ये कन्वर्सेशन थोड़ा सा भेज दीजिएगा मेरे को। अभी भेजता हूँ मैं, ठीक है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सर।